सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सविसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। वात्सल्य के अंग की महिमा अपरंपार, विष्णु कुमार मुनीन्द्र की गूंजी जय जयकार, गूंजी जय जयकार। जैसा कि आप सभी को विगत है कि कल एक बहुत ही पावन दिन है, कल एक बहुत ही महापर्व है। कल कौन सा दिन है? कल है श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन। कौन सा दिन है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन। यही वो दिन है जिस दिन रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन महापर्व मनाया जाता है, जिसको अनेक शब्दों में हम वात्सल्य पर्व भी कहते हैं। वात्सल्य मूर्ति विष्णु कुमार मुनिराज इस पर्व से ही प्रसिद्ध है, उसी पर्व से हम इन विष्णु कुमार मुनिराज को जानते हैं। यही पर्व है जो हमें शिक्षा देता है कि हमारे हृदय में भी एक वात्सल्य का भाव होना चाहिए। और किसके प्रति होना चाहिए? तो कह रहे हैं सब जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव हृदय में होना चाहिए। अच्छे शब्दों में कहूं तो हमारा जो दिल है उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, जो सॉफ्ट कॉर्नर सबके लिए एक समान हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, सबको एक जैसा हमें समझना चाहिए। क्यों सबको एक जैसा समझना चाहिए? क्यों? क्योंकि सब जीव एक समान है, सब एक जैसे हैं, इसीलिए सबको एक जैसा हमें यहाँ पर समझना है। सब एक जैसे हैं, इसीलिए हमारे ये जो पर्व है रक्षाबंधन पर्व, ये वात्सल्य पर्व के नाम से भी जाना जाता है। आज हम यहाँ पर रक्षाबंधन पर्व की जो कहानी है उस कहानी को भी देखेंगे, लेकिन किस रूप में देखेंगे? तो हम रोज जब भी रक्षाबंधन पर्व आता है तो हम पूजन करते हैं। कविवर राजमल जी पवैया द्वारा विरचित अनेक विधान है, अनेक पूजन है, उनके द्वारा रचित है। उन्हीं में से एक पूजन है रक्षाबंधन पर्व पूजन। उन्हीं के द्वारा लिखित पूजन की जो जयमाला है, उसी जयमाला में पंडित जी ने पूरे रक्षाबंधन की कथा का सार भी बताया, रक्षाबंधन पर्व की कथा भी बताई, और साथ ही साथ हमें रक्षाबंधन पर्व पर क्या करना चाहिए ये भी हमें बताया, और कैसे मनाना चाहिए साथ साथ में हमें ये भी इसका संकेत भी बराबर हमें दिया है। तो इसी को आधार बना के आज हम पूरी कथा भी देखेंगे, और बीच बीच में जैसे जैसे सिद्धांत आते रहेंगे उन सिद्धांतों की चर्चा भी हम बराबर आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में ही हमने जयमाला के दोहे से प्रारंभ किया, जहां पर कहा वात्सल्य के अंग की महिमा अपरंपार, विष्णु कुमार मुनीन्द्र की गूंजी जय जयकार। क्योंकि ये पर्व वात्सल्य का पर्व है। कह रहे हैं वात्सल्य के अंग की, अर्थात सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से एक अंग का नाम है वात्सल्य। और वात्सल्य की हमने चर्चा की कि सबके प्रति वात्सल्य होना चाहिए। और इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? हमने जब शुरुआती दिनों में पहले हमने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की थी
एक एक अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ इसकी चर्चा भी की थी और पूरी कहानी भी देखी। तो इस वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए, इसीलिए गूंजी जय जयकार, उनकी जय जयकार गूंजी जा रही है, उनकी ही हर समय जय जयकार हो रही है। कहानी को प्रारंभ करें, जयमाला को यहाँ से प्रारंभ करें, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कहानी में 3 लोग हमें यहाँ पर मुख्य दिखने वाले हैं। अंत में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कहानी के नायक कौन है, लेकिन कैरेक्टर कौन है। पहले तो है अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज। कौन है? अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज। मुनिराज। दूसरे कैरेक्टर कौन है हमारी कहानी में? दूसरे कैरेक्टर हैं विष्णु कुमार मुनिराज। तीसरे कैरेक्टर हैं हमारे शुद्ध सागर मुनिराज। इस प्रकार ये 3 कैरेक्टर हमें यहाँ पर पूरी कहानी में हमें यहाँ पर दिखने वाले हैं। अंत में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कहानी के नायक कौन है। जैसे कि हम जयमाला प्रारंभ कर रहे हैं, ये भी हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जयमाला क्या होती है? अक्सर हम शादियों में देखते हैं कि वर और वधू में जयमाला होती है, एक दूसरे को माला पहनाई जाती है और जयमाला की विधि हो जाती है। तो यहाँ पर जयमाला का क्या अर्थ है? उधर तो हमें जयमाला पता है, लेकिन पूजनों में जयमाला का क्या काम है? कह रहे हैं भैया पूजनों में भी जयमाला का पूरा काम है। इधर जयमाला का मतलब क्या है? जय माने गुण और गुणों की माला, अर्थात जयमाला के अंदर सारे गुणों का सार बताया जाता है, गुणों की माला बनाई जाती है, इसीलिए इसे जयमाला भी कहा जाता है। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कहानी पहली पंक्ति से प्रारंभ होगी और धीरे धीरे हम अपनी चर्चा करते जाएंगे। उज्जैनी नगरी के नृप श्री वर्मा के मंत्री थे 4, बलि प्रहलाद नमुचि बृहस्पति, चारों अभिमानी सविकार। जब अकंपनाचार्य संग मुनियों का नगरी में आया, 7 शतक मुनि के दर्शन कर नृप श्री वर्मा हर्षाया। देखिए जितनी भी कहानी है गद्य पद्य के रूप में है और पद्य में सारी बातें आ सकती नहीं है। हम इसी से पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे कि एक उज्जैनी नाम की नगरी है, उस उज्जैनी नाम की नगरी में एक श्री वर्मा नाम के राजा रहते हैं। उन्हीं राजा के 4 मंत्री हैं जिनका नाम है बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति। इनका जो मुखिया है उसका नाम है कौन है? बलि। चारों कैसे हैं? अभिमानी है, अपने में बहुत ज्ञानवान है, ज्ञानवान तो है लेकिन उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते और उसका दुरुपयोग करके अपने को अभिमानी मानने लग जाते हैं। और उसी नगरी में, अर्थात कौन सी नगरी का चित्रण चल रहा है? उज्जैनी नगरी का चित्रण चल रहा है। तो उसी उज्जैनी नगरी में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज। कहाँ लिखा है 700 मुनिराज? 7 शतक, शतक माने 100। तो 700 मुनिराजों का आगमन उसी नगरी में हुआ और उसी नगरी में श्री वर्मा राजा बहुत हर्षित हुए। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हमारे जितने पुराण ग्रंथ हैं उनमें 2 नगरी बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी 2 नगरी प्रसिद्ध है? एक है उज्जैनी नगरी जो यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है, और इसी कहानी के दूसरे हिस्से में एक और नगरी आएगी जिसका नाम है हस्तिनापुर। क्या नाम है? हस्तिनापुर। इसके पीछे भी बहुत रहस्य है कि इस नगरी का नाम उज्जैनी नगरी क्यों? उज्जैनी अर्थात यहाँ पे सामान्य जैनी नहीं रहते हैं, यहाँ पे कैसे जैनी रहते हैं? उच्च जैनी रहते हैं। यहाँ पे सामान्य जैनियों की बात ही नहीं चल रही है। सारे मुनिराजों का आगमन भी उच्च जैनी नगरी, अर्थात जहाँ पे उच्च जैन रहते हैं, जहाँ पे जैनों का आचरण का पालन किया जाता है, इसे ही उज्जैनी नगरी कहा जाता है। आज हम देखते हैं एमपी में एक उज्जैन नाम का एक क्षेत्र है, लेकिन ये उज्जैनी बहुत बड़ी है। हमारा क्षेत्र भी उज्जैन में आता है, हमारा क्षेत्र भी हस्तिनापुर की नगरी में आता है। पहले क्षेत्र बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अयोध्या भी बहुत बड़ा हुआ है। मतलब कि सारी बातें हमें समझनी चाहिए। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ से हमारी प्रारंभ हुई। आगे क्या बात करते हैं? सब मुनि मौन ध्यान में रत, लख बलि आदिक ने निंदा की। कहा कि मुनि सब मूर्ख इसी से नहीं तत्व की चर्चा की।
किंतु लौटते समय मार्ग में शुद्ध सागर मुनि दिखलाए। वाद विवाद किया शिर मुनि से, हारे जीत नहीं पाए। चारों मंत्री बहुत चतुर हैं, वाद विवाद करने का बहुत एक तरीके से मन उतावला बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है, चारों के चार मंत्री जैनों से द्वेष की भावना रखते हैं। चारों के चार मंत्रियों को जैनों से ऐसी ईर्ष्या है। अब वो बात अलग है कि ऐसे राजा के यहाँ काम करते हैं जो राजा जैन धर्म के अनुयायी है, जैन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन अपनी जॉब करते हैं। लेकिन जैनियों को देख के ही उनका खून उबलने लग जाता है, जैनी उनको रास आते नहीं है। तो सब मुनिराज मौन थे। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों में, अर्थात जो अकंपनाचार्य हैं, उन्होंने सभी मुनिराजों को आदेश दे रखा है कि सभी लोग इस समय में मौन रहेंगे, कोई भी वाद विवाद नहीं करेगा। कोई बीच में मिलेगा तो भैया हमें वाद विवाद नहीं करना है। देखा जाए तो वाद विवाद करने योग्य भी नहीं है। हमने अभी अभी इष्टोपदेश ग्रंथ की पूर्णता की है। उसी इष्टोपदेश ग्रंथ के 35 नंबर के छंद में कहा था कि अगर अनंत ज्ञानी भी मिल जाए तो वो भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। अर्थात व्यर्थ में प्रयास करना बेकार है, व्यर्थ है। इसीलिए 700 मुनिराजों को ऐसा आदेश दे दिया गया कि भैया कोई भी वाद विवाद नहीं करेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय जो शुद्ध सागर मुनिराज है वो आहार चर्या के लिए बाहर गए हुए थे। उनको ये सूचना प्राप्त नहीं थी, उनको ये आदेश प्राप्त नहीं था कि अकंपनाचार्य मुनिराज ने ऐसा सबको आदेश दिया है। तो उनकी जैसे ही चार जो मंत्री आए तो उन्होंने आपस में वाद विवाद चालू कर दिया और उन्होंने खूब वाद विवाद किया। और अंत में, क्योंकि वो शुद्ध के सागर है, देखा जाए तो पहले के समय में नाम भी उनके गुणों के हिसाब से रखे जाते थे। कैसे रखे जाते थे? नाम भी गुणों के हिसाब से रखे जाते थे। जैसे गुण है, हम कह रहे हैं कि हमारे कहानी के जो सबसे पहले नायक हैं उनका नाम क्या है? अकंपनाचार्य। क्यों है उनका नाम अकंपनाचार्य? क्योंकि हर परिस्थिति में अकंप रहते हैं। अकंप रहते हैं अर्थात स्थिर रहते हैं, अधिकतर भावुक नहीं होते हैं, अपनी स्थिति में बराबर बने रहते हैं। इतने समय तक 7 दिन तक बराबर उपसर्ग होता रहा। किस महीने में उपसर्ग हो रहा है? इस महीने में। इस महीने में मतलब बेहद गर्मी के समय में। ठीक है, अभी 2-3 दिन से अच्छी हवाएं चल रही हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले का क्या हाल था? बेहद गर्मी, बाहर निकलो तो त्वचा जलने लग जाती है, गर्मी लगने लग जाती है। ऐसे मौसम में अगर हम आग के पास बैठ जाए, कभी कभार तो हमारे घर में, सभी के घर में जब खाना बनता है तो किचन में पंखा तो होता नहीं है। किचन से जब बाहर आते हैं तो मम्मी लोग पूरे पसीने में, दादी लोग पूरे पसीने में हो जाते हैं और हमें लगता है कि कैसे खाना बनाते होंगे। खाना तो बहुत आसान है, लेकिन बनाना कितनी गर्मी लगती होगी। कह रहे 700 मुनिराजों के साथ ऐसी घटना घटित हो रही थी ऐसे महीने में। अकंपनाचार्य उसके बावजूद भी कैसे रहे? अकंप रहे। हम कह रहे हैं कि जैसे नाम है वैसे गुण है। ऐसे ही दूसरे मुनिराज का नाम क्या है यहाँ पर? श्रुत सागर। क्या नाम है? श्रुत सागर। क्यों है इनका नाम श्रुत सागर? क्योंकि वास्तव में श्रुत के सागर है, इनको द्वादशांक का बराबर ज्ञान है, ये श्रुत के सागर है। पूरे 700 मुनिराजों के संग में सारे श्रुत सागर नहीं होते। मतलब 700 में कोई एक श्रुत सागर होता है जिसको श्रुत का बराबर ज्ञान होता है। तो भैया जो श्रुत के सागर हैं उनको वाणी पे तो बराबर लगाम लगानी चाहिए। बाद में सारी घटना घटित होगी, हमें भी थोड़ी बहुत घटना तो आपको भी पता होगी कि बाद में अकंपनाचार्य मुनिराज कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि आपको किसी से भी ऐसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए था। सब घटना यहाँ पे हमें दिखाई जाएगी। लेकिन साथ साथ में एक और चीज हमें इसको देख के मिलती है। यहाँ पे कह रहे हैं, कहा कि मुनि सब मूर्ख। अर्थात उन्होंने कहा कि सारे मुनिराज तो मौन है, ये तो हमसे बातचीत ही नहीं करते, लेकिन इनको ज्ञान ही नहीं है, ये ज्यादा चुप है ना। और कह दिया कि मौनम मूर्खस्य भूषणम, कि मौन, जो मौनता है, जो मौन रहना क्या है, वो तो मूर्खों का आभूषण है। ये सारे जो नग्न दिगंबर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये चुप क्यों है? क्योंकि ये मूर्ख है, इनको पता नहीं है, बाहर में वेश धारण कर लिया है, हम कुछ पूछे जवाब ना दे। लेकिन भैया उनको गुरु आज्ञा मिली हुई है, गुरु आज्ञा का तोड़ के वो आगे कोई कार्य कर सकते नहीं, क्योंकि गुरु की आज्ञा शिरोधार्य है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। अब भैया अज्ञानियों को कौन समझाए कि
हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? वास्तव में ये ज्ञान के पिटारे हैं और ये अज्ञान के पिटारे हैं। दोनों का किसी प्रकार का मेल ही नहीं। आगे देखिए क्या घटना घटती है। अपमानित होकर निशि में मुनि पर प्रहार करने आए, खड़ग उठाए ही कीलित हो गए, हृदय में पछताए। प्रातः होते ही राजा ने आकर मुनि को किया नमन, देश निकाला दिया मंत्रियों को, तब राजा ने तत्क्षण। अपमानित होकर निशि में मुनि पर प्रहार करने आए। चारों मुनिराज अंतरंग में कषायों में जलने लग गए। हम कह रहे हैं कि भैया चारों मंत्री अंतरंग में कषायों से जलने लग गए। कई बार अपने साथ भी होता है कि हम कषायों में जलते रहते हैं और रात की बात को सालों तक याद रखते हैं कि उस दिन वो घटना घटी थी तो इसके साथ हम ऐसा सलूक करेंगे। वो भी सामान्य मनुष्य हैं, जैसी हमें कषाय अंतरंग में होती हैं ऐसे इन चारों मंत्रियों को भी बराबर कषाय अंतरंग में चल रही थी। और विचार किया कि भैया अभी तो हम इनसे वाद विवाद नहीं कर सकते, ये हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, चलो रात को जाएंगे और रात पे इन पे हम प्रहार करेंगे और 700 मुनिराजों को मार देंगे। विचार करना कि एक इंद्रिय से ज्यादा पाप दो इंद्रिय को मारने में है, दो इंद्रिय से ज्यादा पाप तीन इंद्रिय जीव को मारने में है। ऐसी क्रम से बढ़ते जाएंगे तो असंगी से संगी को मारने में ज्यादा पाप है। उस संगी के अंदर भी जैनियों को विशेष रूप से मारने में ज्यादा पाप है। वो जैन को मानते हो नहीं मानते, नामधारी जैन भी क्यों ना हो, लेकिन नामधारी जैन को मारने में भी ज्यादा पाप है। जो जैन धर्म को बराबर फॉलो करता हो उसको मारने में बहुत बड़ा पाप है। चौथे गुणस्थानवर्ती को मारने में ज्यादा पाप, उससे ज्यादा पंचम गुणस्थानवर्ती और मुनिराज को मारने में सबसे बड़ा दोष है। अंतरंग में अगर भाव भी ऐसे आते हैं कि मुनिराज को मार देना चाहिए, मुनिराज मर जाने चाहिए, उसी समय सोचो कैसे कर्मों का बंध किया होगा कि आगे कैसी कैसी घटनाएं घटित होने वाली हैं। हम सभी को इसके बारे में पता ही। जैसी मारने को हुए तो तलवार जो हाथ में थी वो तलवार वहीं की वहीं रुक गई, क्योंकि देवों को पता लगा। देवों ने विचार किया कि यहाँ पे मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, वो मौन है, उनके आचार्य ने उनको ऐसा ही आदेश दिया है, ये तो अपनी तपस्या कर रहे हैं। और ज्ञानियों के साथ ऐसा अवर्णवाद, ज्ञानियों के साथ ऐसा उपसर्ग हमसे देखा नहीं जाता। तो ऊपर से देवों ने उनकी तलवार को वहीं पे कीलित कर दिया, अर्थात वो स्टैचू हो गए, वो वहीं पे रुक गए, उनका हाथ आगे ही नहीं बढ़ा। जैसे ही सुबह हुई तो सारे लोग आए, लोगों ने देखा कि ये चारों मंत्री हैं। किसके मंत्री हैं? राजा का नाम क्या है? राजा श्री वर्मा। कहाँ के राजा हैं? उज्जैनी नगरी के राजा है, बराबर ध्यान रहना चाहिए। तो राजा को बुलाया गया कि राजा साहब आपके दरबार में, आपके राज्य में कैसा कार्य हो रहा है? आपके ही चारों मंत्री हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराजों को जो ध्यान में लीन है उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। उनको बहुत बुरा लगा और उन राजा ने चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया कि वो देश से छोड़ के दूसरे देश में चले जाओ। यहाँ पे शब्द कहा गया है कि हृदय में पछताए, लेकिन देखा जाए तो चारों मंत्रियों को किसी प्रकार का हृदय में पछतावा नहीं था। उनको अपनी भूल का भान भी नहीं था। वो अभी भी देश छोड़ के जा भी रहे हैं तो इसी कषायों में जा रहे हैं कि भैया घूम फिर के दो नगरी हैं, हसनापुर में भी कभी ना कभी तो आएंगे। जब उनसे मुलाकात होगी तो उन 700 मुनिराजों को मार के रहेंगे, चाहे उनको घानी में पेलना पड़े, चाहे उनके साथ हमें अग्नि जलानी पड़े, किसी तरह उनको तड़पाएंगे, किसी तरह उनपे उपसर्ग करेंगे। कभी कभार तो दृश्य आपको चित्र में दृश्य दिखाई दे रहा होगा, 700 मुनिराज कैसे अग्नि में जल रहे हैं, हमें भयानक दृश्य लगता है। 700 मुनिराज, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, 700 को मारने का भाव हृदय में आता है। सोचो अनंत ज्ञानियों को मारने का परिणाम हो गया। अनंत ज्ञानियों को मारने का परिणाम मतलब हमारे जिनवाणी माँ को मारने का परिणाम। हमारी जिनवाणी माँ को मारने का परिणाम मतलब वो जो जिनवाणी जिसके द्वारा कथित है वो जिनेंद्र देव को मारने का परिणाम है, जो 3 लोक के अधिपति हैं, सीधा उनका अवर्णवाद हो जाता है। तभी कहा जाता है कि हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए।
कभी कभार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि घर में लड़ाई चल रही है, बहुत लड़ाई चल रही है, और हम कह रहे हैं भैया ज्यादा क्रोध मत करो, तो सामने वाला क्या जवाब देता है, तुम जब क्रोध करते हो तब बताएंगे, तुम बहुत पढ़ते हो ना, तुम तो बहुत क्रोध करते हो, हम क्यों ना करें, तुम्हारा जिनवानी पढ़ना व्यर्थ है, तुम जिनवानी पढ़ते ही क्यों, समझ में नहीं आता, अच्छी बात है हम जिनवानी नहीं पढ़ते, तुम जिनवानी पढ़ के भी क्रोध करते हो, हम नहीं पढ़ के क्रोध कर रहे हैं तो क्या बड़ी बात हो गई। मतलब उनको पता नहीं है, लेकिन ऐसे वचनों में जिनवानी का वर्णवाद हो गया, अनेक तरीकों से जिनवानी का वर्णवाद हो जाता है, गुरुओं का वर्णवाद हो जाता है, देव का वर्णवाद हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि ऐसा कार्य हमें नहीं करना। ये भी विचार करना कि इन चारों मंत्रियों जैसा भी हमें नहीं बनना। चारों मंत्रियों चतुर बहुत है, उनमें दिमाग बहुत है, लेकिन वो चतुराई किसी काम आती नहीं है, क्योंकि जब जिस देश में हमारी थूथू होने लग जाए तो भैया वो देश रहने योग्य नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कार्य ही ऐसा गलत कार्य किया। आगे देखिए, चारों मंत्री अपमानित हो पहुंचे नगर हस्तिनापुर, राजा पद्म राय को अपनी सेवाओं से प्रसन्न कर, मुंह मांगा वरदान नृपति ने बलि को दिया तभी तत्पर, जब चाहूंगा तब ले लूंगा बलि ने कहा नम्र होकर। मैं सबसे पहले अंतिम पंक्तियों की चर्चा करना चाहूंगा। कह रहे हैं जी मुंह मांगा वर होता है ना, मुंह मांगा वर, आपको जो चाहिए वो आप हमसे मांग लीजिए। सबसे घातक वर यही होता है, मुंह मांगा वर। लोगों को पता नहीं है कि सामने वाला क्या व्यक्ति मांग ले हमसे, हमें नहीं पता। पूरी रामायण खड़ी हुई है तो किसके बेस पे खड़ी हुई है? पूरी रामायण मुंह मांगे वर पर खड़ी हुई है कि आपको जो चाहिए। केकई को कहा था, केकई को कहा तो आपको जो चाहिए अब वो हमें बता दीजिए। तो भैया अपने बच्चे को वनवास भेजो 14 साल का, और हमारे भरत को राजा बनाया जाए। एक मुंह मांगा वर था। राजा को वर देते समय ये विचार नहीं था कि सामने वाला क्या मांग लेगा, लेकिन जब मांगा, क्योंकि भैया हमारा जो वचन है, हमारे प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाने चाहिए। इसके देखते देखते पूरी रामायण लिखी गई है। कह रहे हैं भैया एक वचन मांगा, ये पूरी रक्षाबंधन की कथा भी तो ऐसी घटित हो रही है ना। एक मुंह मांगा वचन दे दिया कि आपको जो चाहिए वो हमसे मांग लो। और सबसे बड़ी बात क्या शर्त लगा दी, हमें अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा समय पर उसका उपयोग करेंगे, और मना कर नहीं सकते हैं। हो सकता है आपकी राजगद्दी मांग ली जाए, ऐसा ही आगे होने वाला है। राजा को यही नहीं पता कि इतना दानवीर तो वो राजा बन रहा है कि अभी मेरी गद्दी मेरे से ही छिन जाएगी, लेकिन अब मैं कुछ कर सकता नहीं हूं। जब हम पूरी घटना देखेंगे ना, तो पूरी घटना में बाकी समय में जो दूसरे प्रजा के जन है, प्रजा के जन राजा के पास आए थे कि राजा साहब आपने ऐसा वर क्यों दिया जिसका पछतावा हमें भी हो रहा है, साथ में हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनराज को भी हो रहा है। राजा ने अपने दोनों हाथ खोल दिए कि अब मैं कुछ कर सकता नहीं। कह रहे एक वर, इसलिए कभी भी ऐसा वर मत देना जो तुमको चाहिए वो मांग लो। कभी ऐसा वर मांग लिया कि भैया समय आने पे वर्तमान पे घटाएं कि बहुत प्रश्न है, मतलब खुश हैं हमारे माता पिता हमसे, कहा बेटा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। हम कह रहे समय पे मांगेंगे, जब हम बड़े हुए हमें एक वर चाहिए कि हमारे घर से निकल जाए। अब बोलो क्या करेंगे, वर तो दे दिया हमने। कह रहे भैया खुद के ऐसा वर मत दो जो हमें खुद ही पछताना पड़े। राजा को स्वयं पछताना पड़ रहा था, उसके कारण मुनिराजों के ऊपर भी घोर उपसर्ग हो रहा था। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा कार्य कभी करना नहीं चाहिए। शुरू से देखे क्या कह रहे हैं, चारों मंत्री अपमानित होकर हस्तिनापुर नगरी पहुंचे कि अब यहाँ पे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है, चलो कहाँ चलते हैं, राजा पद्म राय के दरबार में चलते हैं, वो ही हमें कुछ काम देंगे। राजा उनकी चतुराई से इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उनको नौकरी पर रख लिया। नौकरी पर क्यों रखा, इसकी भी एक कथा है। क्यों रखा, क्योंकि राजा का एक बहुत समय का काम अटका हुआ था, तो काम को पूरा किया था इन चारों मंत्रियों ने, तो राजा बहुत खुश हुआ। काम पे तो रखा ही रखा, साथ ही साथ उनको मुंह मांगा वर देने को भी कह दिया, आपको जो चाहिए वो आप हमसे मांगिए। लेकिन अंतरंग में जिस व्यक्ति के कषाय बराबर चलती रहती है, वो उस सही समय का इंतजार करता है कि सही समय आने पर मैं वो बात
मांगूंगा। और राजा जो मंत्री बलि है उसने ऐसा ही कार्य किया कि जब चाहूं तब ले लूंगा, बलि ने कहा नम्र होकर। एक बात और देखना, अभी कषायों का उद्वेग ऐसा है कि अभी तो ये नम्र हो रहा है, और जब राजा ही इनके दरबार में जाएगा कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं बलि, तो ये उनको धक्का देके बाहर निकलवा देगा। मतलब जब जिसको अपना काम कराना होता है तो भैया कहावत चलती है कि गधे को भी, सबको पता है कि गधे को भी क्या बनाना पड़ता है। इसलिए ऐसा कार्य हमें कभी करना नहीं चाहिए। हो सकता है कषायों के उद्वेग में कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारा उल्लू बना रहा हो और हम उल्लू बन भी जाए, लेकिन ना उसका हित है और हमारा हित तो उसमें है ही नहीं। आगे क्या होता है देखिए, फिर अकंपना 400-700 मुनियों सहित नगर आए, बलि के मन में मुनियों की हत्या के भाव उदय आए। कुटिल चाल चल बलि ने नृप से 8 दिवस का राज्य लिया, भीषण अग्नि जलाई चारों ओर, द्वेष से कार्य किया। कितनी सरल चीजें हैं, कैसी पूरी घटनाओं में सारी चीजें बताई जा रही है। कह रहे फिर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज उसी नगरी में आते हैं। किस नगरी में आते हैं? हस्तिनापुर नाम की नगरी में प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही उन चारों मंत्रियों ने देखा कि ये तो वही मुनिराज हैं जिन्होंने हमें, जिनके कारण हमें देश निकाला दिया गया था, जिनके कारण समाज में हमारी थू थू हुई थी, अब ये सही समय है राजा से अपना वर मांगने का। और क्या वर मांगा? 8 दिन का राज्य। वो 8 दिन का राज्य ऐसा है कि अब हम उसमें कुछ भी कर सकते नहीं है। एक टीवी पे बहुत प्रसिद्ध पिक्चर आती है नायक द हीरो, उसके अंदर भी ऐसा होता है। 1 दिन का प्रधानमंत्री, वो एक दिन का सीएम, सीएम प्रधानमंत्री ही होता है, तो सीएम चीफ मिनिस्टर सॉरी, जो 1 दिन का सीएम है वो क्या कार्य करता है? जो पुराना सीएम है उसी को जेल में पहुंचा देता है। ऐसे ही होता है ना, अंत में उसको भी नहीं पता था भैया मैं तो सीएम हूँ, ये तो एक ही दिन का है, ये 1 दिन में क्या कर लेगा, लेकिन 1 दिन में क्या क्या कार्य कर लिया हमें सबको पता है। कह रहे हैं 8 दिन में क्या क्या काम हो रहा है अभी राजा को नहीं पता, लेकिन अभी आगे जो होने वाला है सबके होश उससे उड़ने वाले हैं। कह रहे हैं फिर अकंपनाचार्य 700 मुनिराज उस नगर में आए, बलि के मन में मुनिराजों की हत्या के भाव जागृत हुए। सबसे बड़ी बात, कहानी का ट्विस्ट क्या है? हत्या के भाव जागृत हुए, मुनिराजों की हत्या तो नहीं हुई। कहानी के अंत में मुनिराजों की तो रक्षा हुई है, हमें पता है। हमें तो कहानी का अंतिम भी पता है ना, हमें तो कहानी हमने पहले भी देख रखी। मुनिराजों की हत्या तो नहीं हुई, तो बताइए मुनिराजों की हत्या के भाव से उनको पाप का बंध होगा या नहीं होगा? बंद होगा। नहीं नहीं, बाहर में तो फोटो खींचो, तो बाहर में फोटो खींचने में तो हमें लग रहा है मुनिराज को कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन भैया मुनिराज को कुछ हुआ नहीं है, हमें बाहर में दिखाई दे रहा है, लेकिन हत्या के भाव तो बराबर बने हुए हैं। और एक को मारने के नहीं है, कितनों को? 700 को। और 700 ज्ञानी मुनिराजों को हैं जो हर समय आत्मानुभूति बराबर करते हैं। तो कुटिल चाल से जब बलि ने देखा कि नृप खाली है, उनके पास गए और उनसे 8 दिन का राज्य ले लिया। और 8 दिन का राज्य लेके क्या किया? भीषण अग्नि जलाई चारों ओर, द्वेष से कार्य किया। किससे कार्य किया? द्वेष सारी, क्योंकि जैन धर्म सूक्ष्म है, जैन धर्म हमारे भावों को देखता है। वर्तमान के जो भाव चल रहे हैं उससे आगामी का बंधन हो रहा है। कह रहे हैं इसीलिए वर्तमान के भावों को, वर्तमान के परिणामों को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे मन में किसी के प्रति कषाय चल रही हैं तो उन कषायों से दूसरे का बुरा होना या नहीं होना उसकी भवितव्यता के अनुसार काम करता है, लेकिन कषायों में जल के हमने अपने को जला दिया। पंडित जी के वाक्य, पंडित टोडरमल जी के, कि क्रोध से किसी का बुरा करना चाहे तो क्रोध से बुरा होना या ना होना उसकी भवितव्यता अनुसार है, लेकिन अपना तो बुरा हो गया। मान से अपनी बड़ाई, अपना मान बढ़ाना चाहे तो अपना मान बढ़ना या नहीं बढ़ना तो भवितव्यता के अनुसार है, लेकिन उस मान कषाय को करके हमने अपना बुरा कर लिया। ऐसी सब पे लगाना मायाचारी पे और लोभ के ऊपर भी। तो भीषण अग्नि जलाई गई चारों ओर, द्वेष से सारा कार्य किया गया। इसलिए कह रहे हैं भैया ये सारी चीजें
बुरी हैं, किसी प्रकार के बुरे भाव हमारे हृदय में नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ क्या कह रहे हैं आगे, हाहाकार मचा जगती में मुनि स्वध्यान में लीन हुए, नश्वर देह भिन्न चेतन से यह विचार निज लीन हुए, यह नर मेघ यज्ञ रच बलि ने किया दान का ढोंग विचित्र, दान किमिच्छिक देता था पर मन था अति हिंसक अपवित्र। पूरी जगह हाहाकार मच गई। सोचिए तो, एक छोटा सा नगर हस्तिनापुर, हमें आज हस्तिनापुर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन मुनिराज तो अक्सर जंगलों में ही रहा करते हैं, वनों में ही रहा करते हैं, जहाँ पे लोग भी बहुत कम है। 700 मुनिराज, हाहाकार मच गया जब सूचना धीरे धीरे पहुंची कि मुनिराजों को जलाया जा रहा है। मुनिराजों के बराबर में सूखी घास डाल दी गई है और बेहद गर्मी में उस सूखी घास में आग लगा दी गई। और वो आग भी कैसे लगाई, लोगों ने विरोध नहीं किया क्या, कह रहे विरोध तो तब करते जब लोगों को पता चलता। जो राजा बलि था, जो 8 दिन का राजा बना था, उसने मायाचारी की। मायाचारी क्या की, कह रहे हैं कि नर मेघ यज्ञ रचा। लोगों को लगा कि भैया ये राजा बलि है, राजा तो यज्ञ करते ही रहते हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में अग्नि जलाई जा रही है, यज्ञ अग्नि से हो रहा है, भैया अग्नि से ही होते हैं यज्ञ, तो अग्नि से काम चल रहा है। उनको पता ही नगले नहीं दिया, लेकिन कहना चाहते हैं कि भैया विचार करना। अंतरंग में मुनिराजों के प्रति क्रोध था, तो साथ साथ में मात्र क्रोध नहीं चल रहा था, मायाचारी भी चल रही थी। मायाचारी अर्थात छल कपट चल रहा था। दूसरे को छले या ना चले, लेकिन खुद को तो वो स्वयं छल ही रहा था। तभी कहते हैं कि एक कषाय मात्र एक कषाय को जन्म नहीं देती है, बाकी 3 कषाय को भी जन्म देती है। क्रोध से काम नहीं होता हुआ नजर आता तो मान की कोशिश करते हैं, मान से पूरा होता नहीं आता तो माया की कोशिश करते हैं, और माया से भी जब काम होता नहीं है तो लोभ देने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही ये राजा बलि यहाँ पर कार्य कर रहा था। क्या कार्य कर रहा था कि उसने किमिच्छित दान देने के ढोंग रचे कि हम तो खूब दान करें, लोगों को पता ही नहीं लगने दिया। लेकिन कितने दिन उपसर्ग चला मुनिराजों पर, 7 दिन तक भयंकर उपसर्ग मुनिराज पे चलता रहा। शुरुआत में कहा था ना, माता बहने 1 घंटे के लिए रसोई में जाके खाना बनाते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन उनको पता है जो बना रहे हैं भैया, बाद में फ्रिज में ठंडा पानी भी रखा है, बाद में पीने को मिलेगा, बाद में खाना खा के हम अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने दिन की बात चल रही है, 24/7, 7 दिन 24 घंटे अग्नि में जलाया जा रहा है, और लोगों को लग रहा है कि यज्ञ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, लेकिन मुनिराज अंतरंग में जले जा रहे हैं, जले जा रहे हैं। देखा जाए तो बाहर से फोटो खींचो तो मुनिराज जलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कर्मों की अपेक्षा बात किया जाए तो मुनिराजों के असाता वेदनीय कर्म का उदय दिखाई दे रहा है। क्या कहा, मुनिराजों के असाता वेदनीय कर्म का उदय तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उस उदय से अप्रभावित होके वे अपनी आत्मानुभूति के द्वारा अपने कर्मों को बराबर चला रहे हैं, वो उसमें तन्मय नहीं हो रहे। क्योंकि क्या कह रहे हैं, बड़े पंडित जी का बहुत सुंदर वाक्य है, हमने कल भी लिया था। क्या वाक्य है कि जो ये संयोगों की प्राप्ति होती है वो तो उद्यानुसार होती है, और जो सुख दुख की प्राप्ति होती है, जो अंतरंग के जो सुख दुख होते हैं वो परिणामों के आधार पर होते हैं। संयोग तो मुनिराज को अनुकूल प्रतिकूल मिल रहे हैं, क्योंकि बाहर में अग्नि जलाई जा रही है, गर्मी का सीजन चल रहा है, गला रुंध जाता है, आहार मिल नहीं रहा है, सारा कार्य प्रतिकूल ही चल रहा है, असाता का उदय बराबर चल रहा है, लेकिन उस रूप वो परिणमन नहीं कर रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं वो 700 मुनिराजों की विजय है, विजय। तभी अकंपनाचार्य मुनिराज का नाम सार्थक है कि ऐसी परिस्थिति में भी, उपसर्ग के काल में भी वो अडिग रहे। कह रहे हैं भैया छोटी छोटी दिक्कतें तो हमारे जीवन में भी आती है, लेकिन हम, असाता का उदय तो हमारा भी आता है, लेकिन हम उस असाता के उदय को झेल नहीं पाते, हम स्वयं असाता रूप होने लग जाते हैं। कल मंदिर जी में बहुत बढ़िया बात की थी, यहाँ पे भी वो बात करने का मन कर रहा है तो उस बात को करते हैं। साथ साथ में ये भी ध्यान देना कि अपने पास 5 मिनट है, अगर ये लिंक पूरा हो जाए तो सभी लोग फिर से इसी लिंक से दोबारा जुड़ सकते हैं, तो हम फिर से आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। क्या कहा कि देखा जाए तो ऐसी घटनाएं असाता के उदय से बराबर होती हैं।
राम जी को वनवास हुआ, कितने साल का वनवास हुआ? 14 साल का वनवास हुआ। साता के उदय से हुआ, साता के उदय से हुआ? आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, साता के उदय से हुआ या असाता के उदय से हुआ? बोलिए मनीष जी। जो लोग खिड़की खोल के बैठते हैं उनका बड़ा, खिड़की बंद कर ली अब एकदम, चलिए फिर से खिड़की खुल गई। क्या बात चल रही है, साता के उदय से या असाता के उदय से? असाता के उदय से हुआ। असाता के उदय से। चलिए, राम जी को तो 14 साल का वनवास असाता के उदय से हुआ था। क्या हम लोगों में किसी को 14 साल का वनवास हुआ है क्या? हम कहीं 14 साल वनों में रहकर आ रहे हैं क्या? नहीं आके रह रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें ऐसा क्यों लगता है, हम हमेशा कर्मों पर क्यों रहते हैं? सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, क्या हमारी अग्नि परीक्षा हुई है? हमारी तो किसी प्रकार की अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। उसके बावजूद भी हर समय असाता के उदय के कारण रोते रहते हैं। तो उनकी एक बार अग्नि परीक्षा हुई थी, हम हर समय अग्नि परीक्षा से गुजरते रहते हैं, क्योंकि हर समय कर्मों का रोते रहते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ कार्य घटित नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी हम असाता का उदय स्वयमेव लाते हैं, और उनके है उसके बावजूद भी वे असाता का अनुभव नहीं करते हैं। तो बोलिए महान कौन? महान हम या वो? हम तो असाता के भाव में बह जाते हैं, लेकिन वो असाता के भाव में बहते नहीं है। ऐसा हमें इन 700 मुनिराजों के बारे में भी विचार करना चाहिए। आगे देखिए, अगला छंद प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं आगे? पद्म राय नृप के लघु भाई, विष्णु कुमार महामुनिवर, वात्सल्य का भाव जगा मुनियों पर संकट का सुनकर, किया गमन आकाश मार्ग से शीघ्र हस्तिनापुर आए, रिद्धि विक्रिया द्वारा याचक वामन रूप बना लाए। किसके भाई हैं? राजा पद्म राय के ही भाई हैं। राजा पद्म राय के भाई के माध्यम से जो उनके यहाँ पे जो क्षुल्लक रहते थे, क्योंकि पूरी घटना तो यहाँ पे नहीं बता सकते, जो उनके साथ क्षुल्लक रहते थे उनको कहा कि हमारे एक भाई हैं जिनका नाम विष्णु कुमार है, आप उनके पास जाइए। उनके पास विक्रिया रिद्धि है, जिसके कारण वो अपने शरीर को छोटा मोटा बना सकते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि उनके पास विक्री रिद्धि है। उनको नहीं पता। आप उनके पास जाइए, उनका ज्ञान कराइए कि आपके पास एक ऐसी रिद्धि है जिसके कारण आप अपने शरीर को छोटा बड़ा बना सकते हैं। उनको मुनिराजों की पूरी घटना बताइए कि यहाँ पर मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है, उस उपसर्ग को आप ही दूर कर सकते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज के हृदय में भी वात्सल्य का परिणाम जागृत हुआ। वे स्वयं मुनिराज हैं, लेकिन जब ये घटना देखी कि हमारे साधर्मी पर 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा है, तो हृदय में वो सॉफ्ट कॉर्नर अर्थात करुणा का भाव जागृत हुआ, वात्सल्य का भाव जागृत हुआ। उन्होंने क्या किया, जैसे उनको ज्ञात हुआ कि मेरे पास एक ऐसी रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है, उस विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर का आकार बदला। सबसे पहले अपनी दीक्षा का छेद किया, कि दीक्षा का छेद किए ये कार्य हो सकता नहीं था। उन्होंने अपने दीक्षा का छेद किया, विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को बामन के आकार का बनाया। बामन के आकार का बनाया, बामनीय अर्थात जिनका शरीर 52 उंगल का होता है। कितने उंगल का? 52 उंगल, अर्थात बहुत लघु रूप बना के वो राजा बलि के दरबार में पहुंचे। तो यहाँ पर ऐसे ही बताया जा रहा है, किया गमन आकाश मार्ग से शीघ्र हस्तिनापुर आए, रिद्धि विक्रिया द्वारा याचक वामन रूप बना लिया। एक बात और समझनी चाहिए कि जो हमारे वीतरागी मुनिराज होते हैं, वो अपने ध्यान तप में इतने लीन होते हैं कि उनको रिद्धियां भी प्रकट हो जाती है, उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने ध्यान में मस्त है। बाकी लोगों को ज्ञान कराना पड़ता है अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से, कि भैया इनको इतना ज्ञान है, इनको इतनी रिद्धियां प्रकट हो चुकी हैं। उनको रिद्धियों से कोई तात्पर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मात्र रिद्धियों से ही तात्पर्य होता तो रिद्धि के लिए वो तप नहीं कर रहे थे, वो तप अपने लिए कर रहे थे। उस तप के प्रभाव से रिद्धियां प्रकट हो गई, जिसका ज्ञान भी उनको बराबर नहीं था। इस प्रकार हमें ये चीजें बराबर समझनी
इस प्रकार हमें इस पूरे छंद का अर्थ समझना चाहिए। धीरे धीरे हमारा समय भी बीतता जा रहा है, लेकिन छंद बहुत सारे हैं, तो थोड़ी गति से हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ठोर न मिला तीसरे पग को, बलि के मस्तक पर रखा। क्षमा क्षमा कह कर बलि ने मुनि चरणों में मस्तक रखा। शीतल ज्वाला हुई अग्नि की, श्री मुनियों की रक्षा की। जय जयकार धर्म का गूंजा, वात्सल्य की शिक्षा दी। जैसे ही वो बामनिया का वेश बनाकर राजा बलि के दरबार में पहुंचे और उनसे कहा कि मुझे कितने पग भूमि चाहिए? मुझे 3 पग भूमि चाहिए। सामान्य तौर पर राजा ने देखा कि इतने छोटे से आकार का व्यक्ति कोई मेरे से 3 पग भूमि मांग रहा है, तो राजा बलि ने कहा कि भैया तुम्हें जितने पग भूमि चाहिए मांग लो, छोटे छोटे पैर हैं, कितनी भूमि ले लोगे? तुम्हें जितनी चाहिए उतनी ले लो। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसी घटना घटित हुई। उनको ये नहीं पता था कि आगामी काल में क्या होने वाला है। वो अपने शरीर को इतना बड़ा कर लेंगे कि तीसरे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन वचन दे दिया कि तुम्हें जितना चाहिए उतना मांग लो। कह रहे हैं भैया वर देना बहुत घातक है, सोच समझ के हमें किसी को वर देना चाहिए, अर्थात दूसरे को किसी विश्वास बड़ा महंगी चीज है। एक तरीके से किसी को कोई बात कहो तो बहुत सोच समझ के बात कहनी चाहिए। अब क्या हुआ, 3 पग भूमि तो उनको कह दिया, तो उन्होंने तुरंत अपना बामनिया का वेश बनाया था। विक्री रिद्धि प्राप्त थी। उस रिद्धि के माध्यम से अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा पैर कर लिया कि एक पैर तो उसी क्षेत्र में रखा, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखा, और तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं मिली। ये मानुषोत्तर पर्वत क्या है? मानुषोत्तर पर्वत माने 2.5 द्वीप। मानुषोत्तर पर्वत माने 2.5 द्वीप। एक जम्बू द्वीप है, एक घातकी खंड है। तो 1 + 1 क्या हो गया? ये 2। 1 + 1 तो 2। अब बचा आधा, वो 2.5 कैसे करेंगे? तो कह रहे हैं एक द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप। क्या नाम है? पुष्कर द्वीप। उसके 2 भागों में बांटो, अर्थात उस पर्वत को 2 भागों में बांटो, तो एक निकलेगा मानुषोत्तर पर्वत, अर्थात इसके पार मनुष्य नहीं जा सकते। एक तरीके से जम्बू द्वीप प्लस घातकी खंड प्लस अर्ध पुष्कर द्वीप इज इक्वल्स टू 2.5 द्वीप। तो उन्होंने दूसरा पग तो मानुषोत्तर पर्वत पर रखा, और मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्यों के जाने की सीमा ही नहीं होती है। तो बाद में आगामी पैर कहाँ रखा जाए? तो तीसरा पग सीधा राजा बलि के सिर पर रखने की चेष्टा की। तो राजा बलि को लगा कि ये तो भैया, ये तो महान व्यक्ति हैं, इनके पास तो क्या जी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत महान है, बहुत रिद्धिधारी है। तो उनके सामने झुक गए और उनके चरणों में लौट गए और उनसे क्षमा मांगने लग गए। यहाँ पर ऐसा ही कहा जा रहा है, क्षमा क्षमा कह कर बलि ने मुनि चरणों में मस्तक रखा। शीतल ज्वाला हुई अग्नि की, श्री मुनियों की रक्षा। जैसे ही राजा बलि का मान चूर चूर होने लग गया कि भैया इस जगत में मैं ही महान नहीं हूँ, मेरे से अनेक लोग मेरे से भी ज्यादा महान है, तो जो यज्ञ करके नाटक किया जा रहा था उसको शीतल ज्वाला, जो शीतल ज्वाला थी, मतलब जो उष्ण ज्वाला थी, उसको शीत काय में बदला गया, उसको ठंडा कर दिया गया, वो सारी आग बुझा दी गई। और साथ साथ में क्या हुआ? जय जयकार धर्म का गूंजा, वात्सल्य की शिक्षा दी। वात्सल्य की शिक्षा कैसे दी? वात्सल्य की शिक्षा ऐसे दी, देखा जाए तो एक मुनि को अपना पद भ्रष्ट करना योग्य नहीं है। मुनि अपने पद को त्याग दें, अर्थात अपनी दीक्षा का छेद कर दें, ये योग्य नहीं है। 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होता है राजमार्ग और एक होता है अपवाद मार्ग। राजमार्ग यही कहता है कि किसी भी प्रकार हमें दीक्षा का छेदन नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी कारण, वात्सल्य के भाव के कारण, मुनिराज विष्णु कुमार ने अपनी दीक्षा का छेद किया और वामनिया का भेष बनाया, तो योग्य तो नहीं था। उसके बावजूद भी उनको सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से वात्सल्य में जगह कैसे मिली? कह रहे हैं उस वात्सल्य के कारण।
वात्सल्य का भाव इतना था कि एक मुनिराज ने अपनी पदवी को छेदा और बाद में 700 मुनिराजों की रक्षा की। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें दीक्षा छेद करनी है, ये शिक्षा ग्रहण मत करना। ये शिक्षा ग्रहण करना कि किसी भी तरह हमें अपने बड़ों का, हमें सभी जीवों का बराबर वात्सल्य के भाव से सभी का हमें कदर अर्थात रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट अनेक तरीकों से हो सकती है, वात्सल्य का भाव अनेक तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। मात्र दूसरों के हाथ पैर दबा के वात्सल्य भाव दिखाया जाता नहीं है। मात्र दूसरों के पैर छू के, कल रक्षाबंधन त्योहार है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आएंगे घर पे, हमारे रिश्तेदार आएंगे, तो कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं अरे ये रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ। उनको लगता है भैया वात्सल्य, इनके लड़कों में बड़ा वात्सल्य, इनके परिवार में बहुत वात्सल्य, ये हमारी बहुत बढ़िया कदर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कह रहे हैं भैया यही रिस्पेक्ट नहीं है, उनके गुणों की रिस्पेक्ट करना। हमारी वाणी से वात्सल्य के भाव झरने चाहिए। हम किसी व्यक्ति को कोई काम भी कराते हैं तो उस व्यक्ति, किसी से काम कराना हो ना, किसी व्यक्ति से काम कराना हो तो बहुत आपको मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हम कटु वाणी बोल के किसी से काम कराना चाहे, वो काम नहीं करेगा। आज लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे तो सब कमा लेते हैं, लेकिन कमाना क्या चाहता है? कमाना व्यक्ति आत्म सम्मान चाहता है। वो आत्म सम्मान कैसे मिलता है? जब सामने वाला व्यक्ति दूसरों से अच्छे शब्द बोलता है, वात्सल्य के भाव बोलता है, अर्थात वात्सल्य पूर्वक वचन बोलता है। हम कोई भी काम कराना हो तो वात्सल्य के वचन हमारे हृदय से, हमारे वचनों के माध्यम से निकलने चाहिए। तो जो काम नहीं बनना होगा ना, वो काम भी बन जाएगा। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं वात्सल्य की शिक्षा हमें विष्णु कुमार मुनिराज से मिलती है। जैसे उनके हृदय में वात्सल्य था, ऐसे हमें अपने हृदय में भी वात्सल्य का भाव रखना चाहिए। आगे देखिए, नवधा भक्ति पूर्वक सबने मुनियों को आहार दिया, बलियादिक का हुआ हृदय परिवर्तन, जय जयकार हुआ। रक्षा सूत्र बांध कर तब जन जन ने मंगलाचार किए, साधर्मी वात्सल्य भाव से आपस में व्यवहार किए। कितनी बढ़िया बातें कही जा रही हैं कि 700 मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग हो रहा था कि जब उपसर्ग दूर हुआ तो सभी लोगों ने क्या बनाई थी उस दिन? कि मुनि क्या बनाया था उस दिन आहार में? खीर बनाई थी, सेवैयां बनाई थी। वो सेवैयां क्यों बनाई थी? क्योंकि वो सेवैयां ऐसी होती है, उस क्या तरल पदार्थ होता है। मुनिराज इतने दिन उपसर्ग हुआ है मुनिराजों पर, तो तरल पदार्थ आराम से उनके गले से नीचे उतर जाए, इसीलिए सभी लोगों ने नवधा भक्ति पूर्वक सभी मुनिराजों को आहार कराया। बलि आदि का हृदय परिवर्तन हुआ और उनकी जय जयकार भी हुई। देखना, अभी तक जिनकी निंदा हो रही थी, आज हृदय परिवर्तन होने से उनकी भी जय जयकार होने लग गई। ऐसे इतिहास में होता है। अभी तक अंजन चोर को चोर की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जब अंजन निरंजन हो गए तो आज हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं, आज हम उनको चोर के रूप में नहीं देखते। कह रहे हैं वो बलि आदि का मंत्रियों का भाव बदल गया, उनका हृदय परिवर्तित हो गया, तो आज उनकी भी जय जयकार होने लग गई। किसके कारण? व्यक्ति तो वही है, हृदय परिवर्तन हो गया। साथ में लोगों ने क्या किया? रक्षा सूत्र बांध कर तब जन जन ने मंगलाचार किया। क्या किया? फिर से बोलो, क्या किया? मंगलाचार किया रक्षा सूत्र बांध के। ये नहीं है कि एक बहन ने भाई को राखी बांधी तो बस हमारा मंगलाचार हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं जन जन ने, अर्थात पत्नी पति को राखी बांध सकती है। मैं राखी, विचार करना, हमें क्या लगता है, देखो एकदम हमारे मुंह बन गए पत्नी पति को राखी, क्योंकि अभी तक हमने ये त्योहार भाई बहन का ही समझा है। हमने समझा मात्र ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारी रक्षा करेंगे। कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये जो रक्षाबंधन पर्व है ना, ये आता तो एक दिन है, क्या हमें रक्षा एक ही दिन करनी चाहिए? नहीं। अच्छा, सड़क पर हम कभी जा रहे होते हैं, तो सड़क पर जब गुजर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कुत्ता बीमार है तो और हमने उसकी दवा इलाज करा दिया हो, कोई कबूतर हमें घायल दिख रहा है तो हमने उसको अस्पताल पहुंचा दिया हो। अब हमने उसकी रक्षा की है तो उसने तो हमें राखी नहीं बांधी थी ना, हमने उसे राखी बांधी थी, उसके बावजूद भी रक्षा की ना हमने। मतलब कि ये चीज समझना
कि रक्षा बंधन पर्व किसी रक्षा सूत्र पर आधारित नहीं है। इसका मतलब तो यही हो गया कि जिसने हमें रक्षा सूत्र बांधा हम उसकी रक्षा करेंगे। हमारे यहाँ तो बस बहन हमारी रक्षा, बहन हमें राखी बांधती है, माता पिता तो बांधते नहीं, तो हम माता पिता की रक्षा नहीं करेंगे, हम माता पिता हमारी रक्षा नहीं करेंगे। देखा जाए तो जो रक्षा सूत्र का प्रकरण है ये हमारे जैन शास्त्रों में मिलता ही नहीं है। जैन शास्त्रों में कथाएं ही नहीं आती। जैन शास्त्रों में क्या, हम जैनेतर दर्शनों में भी जाएंगे तो जैनेतर दर्शनों में भी कोई हमें कथा प्रमाणित नहीं मिलती है जहां पे ये कहा जाता हो कि बहन भाई को राखी बांधती है। ये क्या बांधा गया, रक्षा सूत्र। देखा जाए तो हमें सभी जीवों को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। और रक्षा सूत्र किसका बांधना चाहिए, 4 प्रकार के दान होते हैं, उसमें से एक दान का नाम है अभय दान। सब जीवों को अभय दान देने के भाव होंगे तो रक्षा सूत्र हमने सब जीवों को बांध दिया। 10 लक्षण पर्व थोड़े दिनों में आएंगे। क्षमावाणी पर्व पे सब क्या करते हैं, मैं सबको क्षमा करता हूं और सब मुझे क्षमा करें, कह रहे हैं ये रक्षा सूत्र बांध दिया हमने सबको। व्यवहार में वो बांधा जा रहा है, कह रहे हैं ना नीचे, साधर्मी वात्सल्य भाव से आपस में व्यवहार किए। आपस में व्यवहार करने के लिए बांधा है, लेकिन मात्र इनकी नहीं सबकी। कोई बांधे या नहीं बांधे, कभी कभार मंदिर जी से भी जो मंदिर के लोग होते हैं वो भी हमें राखी देकर जाते हैं, हमें कलावा देके जाते हैं, वो भी हमें रक्षा सूत्र देके जा रहे हैं। रक्षा सूत्र मात्र इसका है कि सब जीवों को बराबर समझना है, इसका राखी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हमें ये चीजें बराबर समझनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, समकित के वात्सल्य अंग की महिमा प्रगटी इस जग में, रक्षा बंधन पर्व इसी दिन से प्रारंभ हुआ जग में। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा दिन था, रक्षा सूत्र बंधा कर में, वात्सल्य की प्रभावना का आया अवसर घर घर में। दो चीजें एक साथ कह रहे हैं, वात्सल्य भी हो रही है और प्रभावना भी हो रही है। किस दिन हो रही है, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन हो रही है। साथ ही साथ कह रहे हैं कि इसी दिन से ये प्रारंभ हुआ। इससे हमें ये बात भी पता लगती है कि ये पर्व त्रैकालिक पर्व नहीं है। ये कैसा पर्व है, ये तात्कालिक पर्व है। तात्कालिक पर्व में भी क्या ये व्यक्ति विशेष पर्व है या घटना विशेष पर्व है, कह रहे हैं घटना विशेष पर्व है, ये व्यक्ति विशेष भी पर्व नहीं है। कैसा है ये पर्व, घटना विशेष है, ऐसी घटना घटी है, इसलिए कह रहे हैं इसी दिन से ये पर्व प्रारंभ हुआ है। आगे, प्रायश्चित ले विष्णु कुमार ने पुनः व्रत ले तप ग्रहण किया, अष्ट कर्म बंधन को हर कर इस भव से ही मोक्ष लिया। सब मुनियों ने भी अपने अपने परिणामों के अनुसार स्वर्ग मोक्ष पद पाया जग में, हुई धर्म की जय जयकार। हो सकता है हमें लग सकता है कि विष्णु कुमार मुनिराज ने दीक्षा छेद की, दीक्षा छेद करना योग्य नहीं था। ये तो कहानी का पूर्व पार्ट है, ये तो कहानी के ट्रेलर से, सॉरी इंटरवल से पहले की बात है। इंटरवल के बाद क्या हुआ कि भैया उन्होंने दीक्षा छेद की थी ना, तो दीक्षा छेद करके उन्होंने वापसी उसकी छेदो स्थापना, वापसी उसमें स्थापित हुए। वापसी उन्होंने क्या किया, दीक्षा को ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण करके तब किया और विष्णु कुमार मुनिराज मोक्ष पधारे। बोलो विष्णु कुमार मुनिराज की जय हो जय हो जय हो। मात्र वात्सल्य में प्रसिद्ध नहीं है भैया, हम रोज अरहंत भगवान के रूप में उनको पूजते हैं, रोज नमो सिद्धाणम कह के हम उनको पूजते हैं। एक बार उनके बारे में विचार तो करें। अगर वो वात्सल्य में प्रसिद्ध हैं तो उस वात्सल्य से हम भी कुछ सीखे कि ऐसा वात्सल्य किया कि मोक्ष की प्राप्ति करी। हम वात्सल्य वात्सल्य की बात करते हैं, संसार में रह जाते हैं। कह रहे हैं भैया वात्सल्य रखो, वात्सल्य पुण्य बंध का कारण अवश्य है। उनको पता था, वो मुनिराज हैं कि इससे पुण्य बंध होगा, लेकिन वो उस पुण्य बंध में अटके नहीं, वो उस पुण्य बंध को भी छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसा पुरुषार्थ हमारा भी होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बाकी मुनिराज हैं सबने अपने अपने अनुसार सब भाव किए और सबने, कुछ ने स्वर्ग की प्राप्ति की,
कुछ ने मोक्ष की प्राप्ति की, और चारों जगह क्या होने लगी, जय जयकार होने लग गई। आगे, धर्म भावना रहे हृदय में, पापों के प्रतिकूल चलूं, रहे शुद्ध आचरण सदा ही, धर्म मार्ग अनुकूल चलूं, आत्मज्ञान रुचि जगे हृदय में, निज पर को मैं पहचानूं, समकित के आठों अंगों की, पावन महिमा को जानूं। देखा जाए तो अब आगे की चर्चा बहुत सामान्य है, एक पंक्ति का कह के अपने हम अगले छंद पे पढ़ेंगे। जिसको सम्यक दर्शन का एक अंग प्रकट होता है, उसको बाकी 7 अंग भी प्रकट हो जाते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज अगर वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है उनको निशंकित अंग प्रकट नहीं है। नीचे की पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है, समकित के आठों अंगों की पावन महिमा को जानूं। उनको 8 अंग प्रकट हुए हैं, तो मुझे भी 8 अंग प्रकट हो, मुझे भी आत्मज्ञान की रुचि हो, और मुझे भी निज पर को मैं बराबर पहचानूं, अर्थात स्व पर भेद विज्ञान मैं भी बराबर करूं। आगे क्या कह रहे हैं, तभी सार्थक जीवन होगा, सार्थक होगी यह नर दे, अंतर घट में जब बरसेगा, पावन परम ज्ञान रस में, पर से मोह नहीं होगा, होगा निज आत्म से अति में, तब पाएंगे अखंड अविनाशी, निज सुख में शिव गे। कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि किसका जीवन सार्थक होगा, जो जीवन अपना ऐसा बनाएगा। कैसा जीवन बनाएगा कि इस नर देह की हार, ये नहीं है नर देह की हार तो इस संसार में रहना है, और नर देह सार्थक कब है, जब इस नर देह के अंदर हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करें और मोक्ष की प्राप्ति करें, तब इस नर देह की सार्थकता है। नर देह को तो बहुत लोगों को नर देह मिलता है, जितने अजैनी हैं हमसे तो ज्यादा संख्या में है ना, हम तो अल्पसंख्यक है, उनको भी नर देह मिला है, लेकिन अगर वो उस नर देह का यूज करेंगे तो उनके लिए सार्थक है। मिसयूज करेंगे तो भैया जगत में किसी भी चीज का मिसयूज हुआ है तो वो मिसयूज ही हुआ, उसकी दुर्गति ही हुई। कह रहे पर से मोह जब जाएगा और निज आत्मा में जब अति नेह अर्थात स्नेह होगा, तब किसकी प्राप्ति होगी, अखंड अविनाशी निज सुख की प्राप्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। रक्षा बंधन पर्व धर्म का, रक्षा का त्योहार महान, रक्षा बंधन पर्व ज्ञान का, रक्षा का त्योहार प्रधान, रक्षा बंधन पर्व चरित का, रक्षा का त्योहार महान, रक्षा बंधन पर्व आत्म का, रक्षा का त्योहार महान। अंतिम की जो 2 पंक्तियां हैं, सब में सेम बात कह रहे हैं, रक्षा का त्योहार महान, रक्षा का त्योहार प्रधान। 3 चीजें कह दी, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, और नीचे की पंक्ति में कह दिया रक्षा बंधन पर्व आत्म का, मात्र व्यवहार में काम करने योग्य नहीं है। रक्षा बंधन किसका पर्व है, आत्मा का पर्व है। शब्दों के अनुसार व्याख्या करें तो रक्षा बंधन का कारण है। क्या कह रहे हैं, रक्षा, शब्दों से देखो तो रक्षा बंधन, अगर रक्षा का भाव हृदय में जागृत होता है, क्योंकि रक्षा का भाव बिना मोह के जागृत नहीं होगा, और जब हृदय में राग का परिणाम होगा तो राग का परिणाम तो बंध का कारण होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इसका तात्पर्य समझना कि रक्षा बंधन के दिन हमें बंधना नहीं है, हमें मुक्त होना है, और वो मुक्त मात्र आत्मा के आधार से ही हो सकते हैं। मुझे पता है कि समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये अंतिम ही छंद है, इसके बाद हम अपनी चर्चा को पूर्ण करेंगे। देखा जाए तो रोज हमारी 40 मिनट की चर्चा होती है, एकदम 20 मिनट बढ़ते हैं तो आकुलता होने लग जाती है, लेकिन आकुलता नहीं कीजिए, बस ये 2 छंद लेके अपनी चर्चा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि जब हम कल पूजन करेंगे तो हमें विशेष भाव प्रकट वहां पर होगा। श्रीय कंपनाचार्य आदि मुनि 7 शतक को करूं नमन, मुनि उपसर्ग निवारक विष्णु कुमार महामुनि को वंदन,
रक्षाबंधन पर्व पर श्री मुनि पद उरधार, मन वच तन जो पूजते, पाते सौख्य अपार। साथ ही साथ इसी छंदों में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को भी नमस्कार किया गया, विष्णु कुमार मुनिराज को भी याद किया गया, और साथ ही साथ नीचे की पंक्ति में कह दिया कि मैं मन वचन काय से तीनों को पूजता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, और जैसा पद उनको प्राप्त हुआ है ऐसा ही पद मुझको भी प्राप्त हो गए। अपनी चर्चा तो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, लेकिन शुरुआत में प्रश्न था, कहानी में 3 लोग आए हैं, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, साथ ही साथ शुद्ध सागर मुनिराज और विष्णु कुमार मुनिराज, लेकिन इस दिन कहानी के नायक कौन है? हमने पूरी कहानी जानी। मैं आप लोगों में से पूछता हूं, जो लोग भी बताने के इच्छुक हो हैंड रेस करें, आप में से भी कोई बताना चाहे तो आप लोग बताएं, उसके बाद हम अपनी चर्चा को पूर्ण करेंगे। जी बोलिए मोक्ष। इस कहानी के नायक श्री अकंपनाचार्य मुनि है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे संघ को संभाला और उन्होंने अपना खुद का भी चैनल ऐसा रखा कि वह 7 दिन तक उस अवसर को झेल सके। बहुत बढ़िया उत्तर आया मोक्ष की तरफ से कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज ही इस कहानी के नायक बनते हैं। लेकिन मैं एक प्रति प्रश्न पूछना चाहूंगा, लेकिन समय नहीं है, दूसरी अपेक्षा से भी हमें विचार करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज नायक है, लेकिन कब नायक है? साल के 365 दिन होते हैं, तो साल के 365 दिन, अब एक दिन घटा लीजिए तो बाकी दिनों में तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज ही कहानी के नायक हैं। लेकिन ये एक दिन ऐसा आता है, रक्षाबंधन एक दिन ऐसा आता है जो वात्सल्य का दिन आता है, तो कहानी के नायक विष्णु कुमार मुनिराज को भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कहानी, ऐसा नहीं है कि हम अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जैसा नहीं बनना चाहते, वो हमारे परम आदर्श हैं, उनको याद करने के लिए बाकी दिन है, लेकिन एक दिन तो हम विष्णु कुमार मुनिराज को याद करें। वो विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने वात्सल्य की मूर्ति थे, ऐसा वात्सल्य हमारे हृदय में भी प्रकट हो, इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। स्लाइड तो मेरे पास एक और थी, जिसको भी विशेष जानना हो तो रक्षाबंधन पर्व से मिलने वाली शिक्षाएं, ये 7 शिक्षाएं हैं, इसको भी आप देख सकते हैं, जो देखना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आप इन 7 पॉइंट्स को बराबर समझेंगे तो हमें अनेक शिक्षाएं इस पर्व से भी मिलती हैं। ये सारी पॉइंट्स हम वैसे भी चर्चा बराबर कर चुके हैं, अब बस इस रक्षाबंधन पर्व पे हम अपनी रक्षा करें, कर्मों के माध्यम से अपनी रक्षा करें, हृदय में करुणा का भाव रख के दूसरों की रक्षा करें और अपना आत्म कल्याण करें। इसी प्रकार हम कल का दिन रक्षाबंधन पर्व मनाएं, इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।